आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो क्लास 12 के सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रो का मतलब रहेगा चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रहेगा एट रेस्ट। इट मींस पूरी यूनिट में चार्ज को हम रेस्ट पे लेके चलेंगे। हम हमेशा चार्ज की पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं होगा इस पूरी यूनिट के अंदर कि चार्ज की कोई वेलोसिटी हो या फिर चार्ज जो है वो मोशन में हो। पूरी फर्स्ट यूनिट के अंदर चार्ज को हम रेस्ट पे लेके चलेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा मेन मोटो क्या है, क्यों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं और इसको पढ़ने से हमारी नॉलेज में क्या गेन होगा। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकमात्र उद्देश्य जो है वो होता है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ के ये सीखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग चार्ज सिस्टम का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये हम फर्स्ट यूनिट के अंदर जानेंगे। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता किसका है, चार्ज का। तो सबसे पहले हम चार्ज को लेके चलेंगे कि चार्ज है क्या, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है और चार्ज में ऐसी क्या खास बात है कि चार्ज को हम दूसरी प्रॉपर्टीज से डिफर करके चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है उनसे अलग लेके चलते हैं। चार्ज में ऐसी क्या खास बात है। सबसे पहले हम चार्ज को जानेंगे कि व्हाट इज चार्ज। देखिए, जो भी यूनिवर्स के अंदर हमारे चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन हो रहे हैं वो चार्ज के कारण हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण सभी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन जो है वो अकर होते हैं। तो हम कह सकते हैं चार्ज के बारे में कि इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच all the electrical phenomenon occur। जो भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन होगा वो चार्ज के कारण होगा। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज को रेस्ट पे किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो एक देखने का विषय है कि क्या हम ऐसी कंडीशन क्या करें कि चार्ज जो हमारे पास मिले वो रेस्ट पे रहे। तो देखिए, सबसे बेसिक तरीका जो है इसका, चार्ज को रेस्ट पे क्रिएट करने का, प्रोड्यूस करने का, जनरेट करने का, वो जनरेशन की क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इतना देखेंगे कि चार्ज को रेस्ट पे किस प्रकार से हम लेके आएंगे। देखिए, सबसे पहला बेसिक तरीका है वो है फ्रिक्शन की हेल्प से। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, और इन दोनों का आपस में हम फ्रिक्शन करते हैं, इन दोनों को आपस में हम रब करेंगे। जैसे ये ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये बी ऑब्जेक्ट हो गया, इस प्रकार से इन दोनों को आपस में हम फ्रिक्शन करें तो फ्रिक्शन करने से क्या होगा, मान लीजिए कि ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चलेगा। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल होता है, लाइट पार्टिकल है तो मोबाइल भी होगा, चले भी ज्यादा जल्दी का। तो हम ये मान लेते हैं कि ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, अगर ए से नेगेटिव चार्ज कम हुआ है तो इस पे हम सपोज करेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि बी पे गया है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों ही चार्ज पेयर में हमारे पास प्रोड्यूस हो गए, एक ए पे आ गया पॉजिटिव, बी पे आ गया नेगेटिव। ऐसा किस कारण संभव हो पाया, ऐसा हो पाया फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज जो है, जो बने हैं, ए पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है और बी पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो रेस्ट पे रहेंगे। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज एट रेस्ट फ्रिक्शन से अराइज होता है। एक और बेसिक एक्टिविटी की हेल्प से, जो बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, उसकी हेल्प से भी हम चार्ज का प्रोड्यूसन देख सकते हैं। वो क्या रहेगा, उसके लिए हम एक बलून लेंगे और बलून को चार्ज करेंगे। बलून चार्ज होने के बाद जो है वो अट्रैक्शन का जो फिनोमिनन जो शो करेगा, ये देखिए हमारे पास ये बलून है,
इस बलून को क्या करता हूं मैं, फ्रिक्शन की हेल्प से पहले चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो मैं बलून को अपने हेयर पे रब करता हूं। जिस प्रकार से ये दो ऑब्जेक्ट हमने लिए थे ए और बी और उनका फ्रिक्शन किया था, वैसे ही मैं इस बलून को अपने हेयर से रब करके फ्रिक्शन कर रहा हूं। उसके बाद क्या होगा वो एक बड़ी बेसिक एक्टिविटी हम देखेंगे। ए और बी ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन हुआ था, हमने इसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉन निकल के एक में से दूसरे ऑब्जेक्ट में चला गया था। वैसे मैंने बलून को अपने हेयर पे रब किया है और उसके बाद इस बलून को कागज के छोटे टुकड़ों के पास, ये आप देख सकते हैं कागज के छोटे टुकड़े हैं, इनके पास लेके जाता हूं तो ये देखो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बड़ा ही क्लियर फिनोमेनन दिख रहा है कि इसके तरफ जो है स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो है बलून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये बेसिक एक्टिविटी हम देख सकते हैं किस प्रकार फ्रिक्शन हमने किया दो ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद इसमें एक ऐसी एबिलिटी आई कि वो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच पा रहा है। वो क्या है, क्या इसमें एबिलिटी आई, वो है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। बलून जो चार्ज हो गया है, इस पे जो चार्ज आया है वो रेस्ट पे है, उसी के कारण इसमें एक कैपेसिटी आई है कि वो कागज के छोटे टुकड़ों को आपस में अपनी तरफ खींच पा रहा है। देखिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। वही बातें कि चार्ज में ऐसा क्या है कि इसको हम दूसरे क्वांटिटीज से डिफर करके चलते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ये देखिए, चार्ज की प्रॉपर्टी को रीड आउट करेंगे। जो इस फर्स्ट यूनिट का बेस होगी, फर्स्ट यूनिट में सारा कुछ जो है इसी पे बेस होगा। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो है इसका एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर क्या है, इट मींस हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 क्यू, ये माइनस क्यू, 7 क्यू। और अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि जो हमारे पास ये रिजिड बॉडी है इसका टोटल चार्ज कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सभी चार्जेस को सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 2 5 + 7 12 माइनस क्यू इज इक्वल टू 11 क्यू। तो ये इसका टोटल चार्ज हुआ। इट मींस जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी जो होती है मैथमेटिक्स की, वो सारी की सारी चार्जेस पे होल्ड करेंगी, चार्जेस पे होल्ड करेंगी, जिसके कारण हम जो है चार्ज का सम अप करके पूरी बॉडी का टोटल चार्ज निकाल पाए। इसको हम कहते हैं चार्जेस का एडिटिव नेचर। तो पहली प्रॉपर्टी रहेगी, चार्ज जो है वो नेचर के अंदर एडिटिव होता है, मतलब ये सम अप हो सकता है कि हमारे पास मान लो सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हैं तो उनका कलेक्टिव इफेक्ट हम ले सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कंजर्वेशन में और कांस्टेंट में स्लाइट डिफरेंस होता है। मैं यहां पे कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन क्या होगा, जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जांपल पे था, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे, ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था, दोनों का आपस में फ्रिक्शन किया था और फ्रिक्शन करने के कारण इलेक्ट्रॉन ए में से निकल के, इलेक्ट्रॉन जो है ए में से निकल के बी में चले गए थे। ऐसा करने से क्या हुआ था, ए पे नेगेटिव चार्ज आया था तो उतना ही बी पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। ये स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन होगा। अगर हम ए पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बी पे उतना ही प्लस चार्ज ना आए। तो नेचर के अंदर जितना माइनस चार्ज प्रोड्यूस होता है उतना ही ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज भी अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। उसी प्रकार से जितना हम माइनस चार्ज को खत्म करेंगे या फिर जितना हम पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज भी अपने आप खत्म हो जाएगा। इट मीन्स मतलब क्या हुआ कि नेचर का जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम बोलते हैं कंजर्व्ड नेचर। मतलब इट कैन वेरी, ये वेरी कर सकता है, लेकिन जो इसकी इनिशियल वैल्यू जो रहेगी और फाइनल वैल्यू रहेगी वो हमेशा कोइंसाइड करेगी, हमेशा बराबर रहेगी। इट मीन्स चार्ज को हम क्रिएट करेंगे तब भी और जब डिस्ट्रॉय करेंगे तब भी हमेशा वो इक्वल अमाउंट में होगा, पेयर में होगा। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स
चार्ज कैन प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय ओनली इन पेयर्स। पेयर्स में चार्ज को प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज को दूसरी क्वांटिटी से अलग बनाती है, वो है इसका क्वांटाइजेशन। वो क्या है वो देखिए, हम पढ़ते हैं। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? नेचर के अंदर सारी क्वांटिटीज क्वांटाइज नहीं है, जो कुछ एक क्वांटिटीज क्वांटाइज है, चार्ज उनमें से एक है। देखिए क्या होता है क्वांटाइजेशन, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। वी आर डीलिंग विथ थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए फ्रिक्शन से ही चार्ज का ओरिजिनेट हुआ था। क्वांटाइजेशन है क्या? सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्याउ जो है, चार्ज जो है वो हमारा क्वांटाइज है। इसका मतलब ये रहेगा कि इसको हम एक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। वो इक्वेशन क्या रहेगी? वो इक्वेशन ये रहेगी, क्याउ इज इक्वल टू एन इंटू में ई। बड़ी बेसिक इक्वेशन है, काफी यूजफुल भी है। इससे हम कई इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। पहले इसको हम समझते हैं कि इक्वेशन है क्या। देखिए वी कैन राइट क्याउ इज इक्वल टू एन ई। क्याउ हमारा चार्ज है, ई क्या है यहाँ पे? ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो नेचर के अंदर सबसे लीस्ट चार्ज जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देखिए हियर ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू रहेगी 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलम। क्याउ ऑफ ई, चार्ज ऑफ ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो रहेगा वो इतना रहेगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलम। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चार्ज को हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ई की वैल्यू फिक्स रहेगी हमेशा, नो वन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, हमेशा ई की वैल्यू ये रहेगी। एन की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। एन डिपेंड करेगा कि एन कितना है। एन क्या है? यहाँ पे इंटीजर है, होल नंबर हम लेके चलेंगे। देखिए हमने दो ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन किया था। ये ए ऑब्जेक्ट हमने लिया था, ये बी ऑब्जेक्ट हमने लिया था। दोनों का फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन मान लो ए से निकल के बी में चले गए। ऐसा भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट फ्रॉम बी टू ए। इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किस मेटल ने, किस ऑब्जेक्ट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूजली बाउंड करके रखा है। जहां से इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा वहां से निकलेगा, जाएगा कहां? जहां टाइटली बाउंड होगा। तो हम दिखा रहे हैं कि ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जा रहा है। इट मीन्स ए में इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड है, जिसको हम बोलेंगे लो वर्क फंक्शन। बी में जा रहा है, इट मीन्स बी में इलेक्ट्रॉन जो टाइटली बाउंड है, जिसको हम बोलेंगे हाई वर्क फंक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर जो हुए थे, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएं, ए से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएं, ए से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए से फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएं। हम ये नहीं कह सकते कि 2.7 इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। 3.4 इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में चले गए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा, इसलिए एन को हम होल नंबर लेंगे, इंटीजर लेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी चार्ज क्याउ को हम एन इंटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू होल नंबर क्यों लेते हैं, वो उसको डिसाइड कर चुके हैं, उसको डिफाइन कर चुके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है वो हमेशा फुल नंबर में रहेगा, होल नंबर में रहेगा। इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू जो है हम वो होल नंबर लेंगे। क्लियर है?
तो इसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए बहुत क्वांटिटीज ऐसी नहीं है जो क्वांटाइज हो पाई है, जो हो पाई है उनमें से चार्ज एक है। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड यूनिट में हम मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट में भी क्वांटाइजेशन का जो है वो सिम्टम आएगा, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसके अलावा जो इसकी समकक्ष प्रॉपर्टी चार्ज की हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मास। मास क्वांटाइज नहीं है, क्योंकि मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट जरूर होगा, लेकिन मास की हम ये इक्वेशन नहीं बना सकते कि हम क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू n इंटू में व्हाट, ये डिफाइन हम नहीं कर सकते अभी तक हमने ये डिफाइन नहीं किया है। इट मीन्स मास इज येट टू बी क्वांटाइज, मास क्वांटाइज होना अभी बाकी है, लेकिन चार्ज जो है क्वांटाइज है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एनी चार्ज क्यू कैन बी रिटन as the integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। अब चार्ज क्वांटाइज क्यों हो पाया, मतलब ओरिजिन क्या है क्वांटाइजेशन का, ये हम क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा, इसीलिए चार्ज जो है क्वांटाइज हो पाया है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन जो है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन बोलते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए इसके बेनिफिट क्या है उसको हम जानेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू एन ई इक्वेशन। लेट्स सी कि क्यू इज इक्वल टू एन जी, एन ई जो है उसके फंडामेंटल एडवांटेज क्या है। देखिए पहला एडवांटेज जो है क्यू इज इक्वल टू एन ई इक्वेशन का, वो ये है कि बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू एन ई, इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये सर्च आउट कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन मटेरियल है उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है वो ये है कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई ये कहे कि इफ एनी मेटल, कोई मेटल है उस, अगर हमें कोई ये कहे, देखिए इफ एनी मेटल कंटेन्स 5 free electron, then what is the value of charge on it। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक हम लेके चल रहे हैं इसको कि चार्ज की वैल्यू हमसे पूछी है। क्या वो पूछा है? वी नो क्या इज इक्वल टू एन। हेयर एन की वैल्यू गिवन है 5 फ्री इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू 5, और ई ऑलवेज हमें पता रहेगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ गुना। तो हम सोल्व करेंगे और हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो चार्ज की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास चार्ज पहले ही गिवन है और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। सपोज करो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या हो, ये गिवन है 3.78 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, ये चार्ज गिवन है। और क्वेश्चन ये किया जाए कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए भी इस इक्वेशन की हम हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या इज इक्वल टू एन ई होता है। अब की बार क्या गिवन है, निकालना नहीं है, वी ऑलरेडी हैव चार्ज 3.78 इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू एन नहीं है, ई की वैल्यू पता होती है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। अब यहां से एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 3.78 -16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम सोल्व करेंगे। अगर हमारी ये कैलकुलेशन होल नंबर आती है, कंप्लीट नंबर आती है,
क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर ही होगी। अगर हमारी ये इक्वेशन कंप्लीट नंबर आती है तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और कंप्लीट नंबर नहीं आता है तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक तरीका होता है कि गिवन चार्ज की एग्जिस्टेंस चेक करने का कि भाई ये चार्ज जो में दे रखा है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए आगे चलते हैं इसके अंदर। ये हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम कहां पहुंच गए हैं, हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां हमें चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पता है। चार्ज का अब हम कंपैरिजन करते हैं मास के साथ। तो नेक्स्ट हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। देखिए चार्ज हमने अभी पढ़ा है कि चार्ज है क्या, कितनी प्रॉपर्टी शो करेगा। मास के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, व्हाट इज मास, क्या है मास, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करने से हमें ये पता लग जाएगा कि दो बेसिक प्रॉपर्टी नेचर की, मास भी नेचर की बेसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज भी नेचर की बेसिक प्रॉपर्टी है। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए सबसे पहला अंतर जो हमने अभी देखा है कि चार्ज क्वांटाइज है। एक ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी जिसमें हम चार्ज की वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन मास के लिए वो इक्वेशन अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो मास इज येट टू बी क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज। लिख सकते हैं इट इज क्वांटाइज, इसमें हम लिख सकते हैं येट टू बी क्वांटाइज। सेकंड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, जो देखिए हमने एग्जांपल की हेल्प से, कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। टोटल चार्ज जो नेचर का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा। लेकिन मास जो है वो कंजर्व्ड नहीं है। मास को एनर्जी में चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसके अंदर चार्ज को कन्वर्ट किया जा सके। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, हम कह सकते हैं चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, और मास कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। नंबर थर्ड, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ना ही मास कभी नेगेटिव होगा, ना ही मास कभी जीरो होगा। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो, लेकिन मास जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं, जो नेक्स्ट डिफरेंस इसके अंदर है, वो दो चार्ज के बीच में फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी। देखो नेचर के अंदर दो ही टाइप के फोर्स मेनली एग्जिस्ट करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको या तो अपनी तरफ ला सकते हैं अट्रैक्ट, या उसको अपने से दूर भेज सकते हैं फोर्स लगा के, रिपेल। तो चार्जेस में दोनों प्रकार के जो फोर्स जो देखने को मिलते हैं। अगर हमारे पास सेम चार्ज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दो चार्ज हमारे पास ऐसे हैं दोनों पॉजिटिव है, सेम है, या दोनों ही नेगेटिव है, तो इनके बीच जो हमेशा फोर्स रहेगा वो रिपल्सन का रहेगा। इस प्रकार से जाएंगे, इसको हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। इसके अलावा अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनके बीच जो फोर्स रहेगा वो रहेगा अट्रैक्शन का। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स हमेशा रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इन चार्जेस के साइन क्या है। इसके अलावा अगर हमारे पास मान लो दो मास है, तो उनके बीच हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा। तो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मास, इट मीन्स ये m1 मास है, ये कोई m2 मास है, इनके बीच जो फोर्स रहेगा वो इस प्रकार के, इस नेचर का रहेगा कि दो मास के बीच में फोर्स जो है हमेशा किस प्रकार का रहेगा, अट्रैक्शन का। क्योंकि मास के साइन होते नहीं है, इसलिए साइन पर डिपेंडेंस है कि कोई बात यहां पे